नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो अफ्रीका के कुछ बचे हुए आखिरी जंगली इलाकों में से एक है, मसाई मारा। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मसाई लोगों का पुश्तैनी घर है। एक ऐसी दुनिया जहां आज भी सब कुछ प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो आइए इस जमीन की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। आज हम जो भी बात करने वाले हैं ना, उसका पूरा सार इसी एक लाइन में छुपा है। जंगल में मौत और जिंदगी ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब किसी की मौत में ही किसी और की जिंदगी छिपी है। और ये एक ऐसा चक्र है जो यहाँ हर पल, हर सांस के साथ बस चलता ही रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मारा की आत्मा की। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां आज भी जानवर ठीक वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं जैसे लाखों साल पहले लड़ते थे। यहाँ हर चीज, चाहे वो हवा हो, शिकारी हो या घास का एक छोटा सा तिनका, सब एक दूसरे से एक अदृश्य जाल में जुड़े हुए हैं। और इसी पुराने, बेहद पुराने संतुलन को समझना सबसे जरूरी है। अब आते हैं शिकारियों के संतुलन पर। देखिए, यहाँ जिंदगी को समझना है ना, तो पहले मौत को समझना होगा। हम अक्सर शिकारियों को कैसे देखते हैं? एक विलन की तरह, जो क्रूर होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये मौत के सौदागर ही जिंदगी के असली रखवाले हैं। ये सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम के सबसे अहम पहरेदार हैं। और इस पूरे खेल का राजा कौन है? शेर। यहाँ के मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, शेर और लकड़बग्घा। मकसद दोनों का एक है, पर तरीके जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शेर, जो अपनी रॉ पावर, अपनी ताकत से एक ही झटके में शिकार करता है। और दूसरी तरफ है लकड़बग्घा। उसका तरीका सब्र का है। वो अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर, थका थका कर हार मानने पर मजबूर कर देता है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, कोई एक कभी नहीं जीतता। और पता है, इसी वजह से बैलेंस बना रहता है। मसाई लोगों की एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत है कि अगर शेर न होते तो घास के मैदान भी न होते। सुनने में अजीब लगता है ना भाई, शेर और घास का क्या लेना देना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, होता यह है कि शेर के डर से जो घास खाने वाले जानवर हैं वो एक जगह पर टिककर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। और इसका नतीजा, घास को फिर से पनपने का, सांस लेने का मौका मिल जाता है। तो बात यह है, शेर सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहे, वो असल में पूरे लैंडस्केप को बना रहे हैं। अच्छा, शिकारियों की बात तो हो गई, पर उनका क्या जो शिकार बनते हैं? हम अक्सर हाथी और जिराफ जैसे शाकाहारी जानवरों को सिर्फ एक शिकार के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा सच है। असल में ये इस जमीन के माली हैं, ऐसे इंजीनियर हैं जो पूरे इकोसिस्टम को डिजाइन करते हैं। आपको अंदाजा है एक हाथी एक दिन में कितना खाता है? चलिए मैं बताती हूँ। लगभग 3 इंसानों के वजन के बराबर। जी हाँ, हर रोज। अब जरा सोचिए कि इसका मारा के पेड़ पौधों पर कितना कितना जबरदस्त असर पड़ता होगा। वो सिर्फ खा नहीं रहे हैं, वो सचमुच में पूरे माहौल को बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं? हाथी को ही ले लीजिए, वो बबूल के छोटे पेड़ों को खाकर उन्हें ज्यादा फैलने नहीं देते। इससे क्या होता है, घास के बड़े बड़े खुले मैदान तैयार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब सूखा पड़ता है ना, तो ये हाथी जमीन खोदकर पानी के कुएं बना देते हैं, जो सिर्फ उनके नहीं बल्कि बाकी सब जानवरों के भी काम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिराफ है, जो ऊंचे पेड़ों की छटाई करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों एक ऐसा घर बना रहे हैं जिस पर हजारों दूसरी प्रजातियां निर्भर करती हैं। अब तक हमने जमीन की बात की, पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामाई किरदार तो कोई और ही है, मारा नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जीवन और मौत के बीच खींची एक लकीर है, सर्वाइवल का सबसे बड़ा इम्तिहान। हर साल यहाँ एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लाखों की तादाद में वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? बस बारिश की उम्मीद में, हरे भरे चरागाहों की तलाश में। इसे ही दुनिया द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जानती है। और यकीन मानिए, धरती पर इससे शानदार शायद ही कुछ और हो। लेकिन इनके इस लंबे सफर के ठीक बीच में आती है एक बहुत बड़ी चुनौती, मारा नदी। ये नदी कुदरत का बनाया हुआ एक इम्तिहान है, जमीन पर खींची एक ऐसी लाइन जिसे पार करने वाले हर मुसाफिर की हिम्मत और किस्मत दोनों का टेस्ट होता है। तो एक सवाल मन में आता है, जब हजारों का ये झुंड नदी में उतरता है
तो क्या सिर्फ किस्मत ही है जो उन्हें बचाती है? और जवाब है, काफी हद तक हाँ। आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी तेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी का तेज बहाव और पानी के अंदर छुपे मगरमच्छ वो किसी में फर्क नहीं करते। यहाँ आकर ना जिंदा रहने का खेल पूरी तरह से किस्मत का खेल बन जाता है। तो नदी का ये मंजर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि इस धरती पर सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। इस उथल-पुथल के पीछे छिपे मतलब को समझने के लिए एक अलग नज़र चाहिए। और ये गहरी समझ, ये ज्ञान यहाँ के उन लोगों के पास है जो हजारों सालों से इसी जमीन को अपना घर कहते आए हैं, मसाई लोग। मसाई लोगों का एक देवता है एनकाए, और दिलचस्प बात यह है कि उसके दो रूप हैं। एक है एनकाए नारोक यानी काला देवता, ये अच्छे वाले हैं जो बारिश लाते हैं, जिंदगी देते हैं। और दूसरा रूप है एनकाए नन्योकी यानी लाल देवता, ये गुस्सैल हैं। जब ये नाराज होते हैं तो बिजली कड़कती है, आग लगती है, सूखा पड़ता है। अब देखिए ये कितनी कमाल की बात है। ये असल में मारा के उसी सच को दिखाती है, बनाने और मिटाने का, जीवन और मृत्यु का वही बैलेंस। और आखिर में मैं आपको एक खूबसूरत मसाई कहावत के साथ छोड़ना चाहूँगा, अगर दूर जाना है तो साथ चलो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो सबसे बड़ा सबक है जो मारा की धरती सिखाती है। चाहे वो मिलकर शिकार करते शेर हों या लाखों की तादाद में सफ़र करते वाइल्ड बीस्ट, या हर कोई जानता है कि जिंदा रहना है तो साथ रहना होगा, एक दूसरे पर निर्भर रहना ही होगा।